तो आज की वीडियो हम सीखेंगे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एक्सटेंशन और प्रीडिकेट किसे कहते हैं। तो आज की वीडियो हम ये सीखेंगे। तो अगर आप इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखेंगे, क्योंकि अगर आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं पता होगा तो आप इंग्लिश कैसे सीखेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक करेंगे, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप ज़रूर करेंगे। तो पहले हम सीखें सब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो देखिए, द सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन इन सेंटेंस। तो देखिए, सेंटेंस में जो काम कर रहा हो तो उसे कहते हैं सब्जेक्ट। जैसे नीचे आप एग्जांपल भी देख सकते हैं। जैसे पहले सेंटेंस है आई राइट ए लेटर, आई राइट ए लेटर। तो देखिए, इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो है आई। एक बात याद रखें, सेंटेंस के शुरू में हमेशा सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आता है और उसके बाद ही ऑब्जेक्ट आता है। तो देखिए, अभी हम सब्जेक्ट सीख रहे हैं। तो देखिए, इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो है आई। और दूसरा सेंटेंस है द टीम इज़ विनिंग, द टीम इज़ विनिंग। तो देखिए, इसमें जो सब्जेक्ट है वो है टीम। और तीसरा एग्जाम्पल है द वेंट टू स्कूल, द वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गए। तो देखिए, इसमें जो सब्जेक्ट है वो है द। तो देखिए, इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो है द और इसमें जो वर्ब है वो है वेंट। तो देखिए, सेंटेंस में जो काम कर रहा हो तो उसे कहते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमेशा शुरू में ही आता है सेंटेंस के। तो देखिए, फिक्रों में जो काम कर रहा हो तो उसे सब्जेक्ट कहते हैं। तो देखिए, ये एग्जांपल थे सब्जेक्ट के। तो अभी हम सीखेंगे वर्ब किसे कहते हैं। तो देखिए, द वर्ब इज वर्ड दैट एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। तो देखिए, फिक्रों में जो काम हो रहा हो तो उसे वर्ब कहते हैं। तो देखिए, सेंटेंस में जो काम हो रहा हो तो उसे कहते हैं वर्ब। जैसे नीचे आप एग्जांपल भी देख सकते हैं। जैसे पहले सेंटेंस है आई राइट ए लेटर, आई राइट ए लेटर। तो देखिए, इसमें जो वर्ब है वो है राइट। तो देखिए, पहले सब्जेक्ट आएगा उसके बाद ही वर्ब आएगा। तो देखिए, इस सेंटेंस में जो वर्ब है वो है राइट। और दूसरा सेंटेंस है ही रीड्स न्यूज़पेपर। तो देखिए, इस सेंटेंस में जो वर्ब है वो है रीड। और तीसरा सेंटेंस है द प्लेड क्रिकेट, द प्लेड क्रिकेट। तो देखिए, इस सेंटेंस में वर्ब है वो है प्लेड। तो देखिए, फिक्रों में जो काम हो रहा हो तो उसे वर्ब कहते हैं। तो देखिए, इसके भी आपने कुछ नीचे एग्जांपल देखे हैं। तो देखिए, जो पहला सेंटेंस था उसमें जो वर्ब था वो था राइट, और दूसरा में था वो था रीड, और तीसरे में जो वर्ब था वो था प्लेड। तो देखिए, सेंटेंस में जो काम हो रहा हो तो उसे वर्ब कहते हैं। तो देखिए, ये एग्जाम्पल थे वर्ब के। तो अभी हम टाइप सीखेंगे वर्ब के। तो देखिए, वर्ब के दो टाइप हैं, एक है एक्शन वर्ब और दूसरा एक्सिलरी वर्ब। तो पहले हम सीखें एक्शन वर्ब किसे कहते हैं। तो देखिए, एक्शन वर्ब्स आर दैट डिस्क्राइब फिजिकल और मेंटली एक्शंस। तो देखिए, जिसमें फिजिकल या मेंटली काम हो रहा हो तो उसे एक्शन वर्ब कहते हैं। जैसे नीचे आप एग्जांपल देख सकते हैं, पहला है रीड और दूसरा है राइट और तीसरा है प्लांट। अभी हम सीखें एक्सिलरी वर्ब्स किसे कहते हैं। तो देखिए, एक्सिलरी वर्ब्स आर दैट कनेक्ट सब्जेक्ट टू एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो देखिए, एक्सिलरी वर्ब का आप हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। तो देखिए, इसके भी नीचे आप एग्जांपल देख सकते हैं। जैसा पहला है डू और दूसरा है डज और तीसरा एम या इज आर। तो देखिए, ये एक्सिलरी वर्ब्स हैं। और लास्ट में वाज, वर और एटसेट्रा। तो देखिए, ये एक्सिलरी वर्ब्स हैं। तो अभी हम सीखें ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो देखिए, द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच द एक्शन ऑफ वर्ब इज डायरेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। तो देखिए, जिस सेंटेंस में जिस पर काम हो रहा हो तो उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। जिसे नीचे आप एग्जांपल देख सकते हैं। तो देखिए, ही रीड्स न्यूज़पेपर, ही रीड्स न्यूज़पेपर। तो देखिए, इस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो है न्यूज़पेपर। तो देखिए, यहाँ न्यूज़पेपर पर काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है? पढ़ने का। और दूसरा सेंटेंस है अली राइट्स ए लेटर, अली राइट्स ए लेटर। तो देखिए, इस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो है ए लेटर। तो देखिए, सेंटेंस में जिस पर काम हो रहा हो तो उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो देखिए, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट तो अली है और इसमें वर्ब है वो है राइट, और इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो है ए लेटर, क्योंकि लेटर पे काम हो रहा है। और तीसरा सेंटेंस है द प्ले क्रिकेट, द प्ले क्रिकेट। तो देखिए, इस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो है क्रिकेट। तो देखिए, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट वो है द और इसमें जो वर्ब है वो है प्ले, और इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो है क्रिकेट। तो अभी हम सीखेंगे एक्सटेंशन किसे कहेंगे। तो देखिए, द पार्ट ऑफ सेंटेंस एक्सक्लूडिंग सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्सटेंशन। तो देखिए, सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के अलावा जो भी है उसे एक्सटेंशन कहेंगे। जैसे नीचे आप एग्जांपल भी देख सकते हैं। जैसे पहले सेंटेंस ही ड्राइव्स केयरफुली ऑन द हाईवे, ही ड्राइव्स केयरफुली ऑन द हाईवे। तो देखिए, इस सेंटेंस में जो एक्सटेंशन है वो है ऑन द हाईवे, ऑन द हाईवे इसमें एक्सटेंशन है। तो देखिए, इसमें जो सब्जेक्ट है वो है ही और इसमें जो वर्ब है वो है ड्राइव। तो देखिए, ऑन द हाईवे ये एक्सटेंशन है। और दूसरा सेंटेंस है आई पुट बुक ऑन द टेबल, आई पुट बुक ऑन द टेबल। तो देखिए, इस सेंटेंस में एक्सटेंशन है वो है ऑन द टेबल। और तीसरा एग्जांपल है आई टेक टी अर्ली इन द मॉर्निंग, आई टेक टी अर्ली इन द मॉर्निंग। तो देखिए, इस सेंटेंस में एक्सटेंशन है वो है अर्ली इन द मॉर्निंग। और इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो है आई, और इसमें जो वर्ब है वो है टेक, और इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो है टी, और एक्सटेंशन है अर्ली इन द मॉर्निंग।
तो अभी हम सीखेंगे प्रेडिकेट किसे कहते हैं। तो देखिए द पार्ट ऑफ सेंटेंस एक्सेप्ट सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। तो देखिए सेंटेंस में सब्जेक्ट के अलावा जो भी है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। जैसे नीचे आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, जैसे पहले सेंटेंस है ही इज़ ए गुड बॉय, ही इज़ ए गुड बॉय। तो देखिए यहाँ ही जो एक सब्जेक्ट और उसके बाकी जितने भी वो प्रेडिकेट हैं, हेल्पिंग वर्ब या ऑब्जेक्ट जो भी है वो सारे को हम प्रेडिकेट ही कहते हैं। और दूसरा सेंटेंस है आई हैव रिटन ए लेटर, आई हैव रिटन ए लेटर। तो देखिए सेंटेंस में सब्जेक्ट तो वो है आई और उसके बाद हैव रिटन ए लेटर, इन सारों को हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो देखिए सब्जेक्ट के अलावा जो भी है उसे सारों को हम प्रेडिकेट कहते हैं। और तीसरा एग्जांपल है शी इज़ डूइंग हर वर्क, शी इज़ डूइंग हर वर्क। तो देखिए इसमें जो सब्जेक्ट है वो है शी। तो देखिए शी के बाद जो ही सेंटेंस में उसे सारों को हम प्रेडिकेट कहते हैं, इज़ डूइंग या हर वर्क। तो देखिए इन तीनों को हम मिलाकर प्रेडिकेट कहते हैं। तो देखिए सेंटेंस में सब्जेक्ट के अलावा जो भी है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो देखिए इन सेंटेंसों के हम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन हमें बताना है। तो देखिए पहला सेंटेंस है शी बॉट ए ड्रेस विथ ब्यूटीफुल डिज़ाइन, शी बॉट ए ड्रेस विथ ब्यूटीफुल डिज़ाइन। तो देखिए इसके पहले हमें सब्जेक्ट बताना है। तो देखिए सेंटेंस में सब्जेक्ट है वो है शी। तो देखिए सेंटेंस के शुरू में हमेशा सब्जेक्ट आता है। और अभी बताना है हमें वर्ब। तो देखिए इस सेंटेंस में जो वर्ब है वो है बॉट, बाई की सेकेंड और थर्ड फॉर्म है बॉट। और सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो है एड्रेस और लास्ट में एक्सटेंशन। तो देखिए सेंटेंस में एक्सटेंशन है वो है विथ ब्यूटीफुल डिज़ाइन। तो देखिए सेंटेंस में सब्जेक्ट वो है शी और वर्ब है बॉट और इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो है एड्रेस और एक्सटेंशन है विथ ब्यूटीफुल डिज़ाइन। और दूसरा सेंटेंस है अली रीड्स बुक इन द इवनिंग। तो देखिए इस सेंटेंस में भी हमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन ही बताना है। तो देखिए सेंटेंस में सब्जेक्ट वो है अली और जिसमें वर्ब जो वो है रीड और इसमें जो ऑब्जेक्ट वो है बुक और इस सेंटेंस में जो एक्सटेंशन है वो इन द इवनिंग। अगर पहले वाले सेंटेंस से हमसे पूछा जाए शी बॉट ए ड्रेस विथ ब्यूटीफुल डिज़ाइन, तो देखिए इसका हमें प्रेडिकेट जब बताना होगा तो सिर्फ सब्जेक्ट के अलावा जो भी सेंटेंस में होगा उसे हम प्रेडिकेट कहेंगे। तो देखिए बॉट ए ड्रेस विथ ब्यूटीफुल डिज़ाइन ये पूरा प्रेडिकेट ही है। और अगर दूसरे सेंटेंस का आपसे पूछा जाए तो आप वो मुझे कमेंट में लाजमी बताएंगे उसमें आप प्रेडिकेट कौन सा है। तो ये काम आपका है, सिर्फ आप मुझे ये कमेंट में बताएंगे। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि ये वीडियो को पसंद है, अगर पसंद है तो लाइक करेंगे, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप ज़रूर करेंगे और ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करेंगे। तो आज की वीडियो हमने सीखा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन और प्रेडिकेट किसे कहते हैं। तो आज की वीडियो हमने ये सीखा है। तो देखिए यहाँ जो भी आपने सीखा उसे नोट लाजमी करेंगे, क्योंकि इसे अगर आप नोट नहीं करेंगे तो आपको कैसे बताएंगे सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं। और जो भी आपने यहाँ सीखा उसे नोट लाजमी करेंगे। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएंगे और ये वीडियो आप अपने दोस्त के साथ शेयर लाजमी करेंगे। अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप ज़रूर करें।